संविधान की रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। मालूम कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 161वीं जयंती की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी गण पीटर न्यूज क्लब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के समीप पहुंचे और उन्हें फूल माला पहनाई और मिठाइयां बांटी। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक मुकेश टंडन, भूतपूर्व विधायक शशांक भारती, अन्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी करण मौजूद रहे। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन और अन्य पदाधिकारी से चर्चा हुई। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर भारत माता की जय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज जयंती के शुभ अवसर पर अपने भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। हमारे समाज को पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। लोग नौकरियों पहुंच जाते हैं, आरक्षण का लाभ लेने के बाद हमारे गरीबों के लिए मुड़कर भी नहीं देखते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी विडम्बना है हमारे समाज के लिए। जी, मेरा नाम श्रीमती संगीता डॉक्टर हेमराज से चंद्रावल है। आज दलितों के मसीहा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल हम लोग सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस अम्बेडकर चौक पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या योगदान रहा था? बाबा साहब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा कि बाबा साहब ने इस भारत को संविधान दिया, जिसके कारण इस देश की सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण तरह से चल रही हैं और बाबा साहब के संविधान में सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए और इस समाज को अग्रसर करने के लिए उनका बहुत ही विशेष योगदान रहा। आज भारतीय जनता पार्टी एवं समस्त लोगों द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई और मिष्ठान एवं माल्यार्पण करके समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समस्त अहरवार समाज के विधायक भी यहाँ आदरणीय भाई साहब द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया एवं माला अर्पण की गई। जय हिंद जय भीम। अहरवार समाज संघ के जिलाध्यक्ष साथियों, आज ऐसे महामानव की 133वीं जन्म जयंती है। ऐसे महामानव ने इस देश का संविधान का निर्माण करा और इस संविधान में सभी समाज और सभी वर्गों को समानता का अधिकार देते हुए खास करके ऐसे वर्ग को समानता का अधिकार दिया। एक समय पे जो वर्ग इंसान उस वर्ग को इंसान न समझकर कीड़ा मकोड़ा समझा जाता था और उस वर्ग को संविधान में प्रावधान देकर उसे शिक्षा का अधिकार देकर शिक्षा के अधिकार देने के बाद वो वर्ग आज इस देश में एक पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने का उसको अवसर मिलता है, एक चपरासी से लेकर एक IAS तक बनने का अवसर मिलता है। ऐसे महामानव को आज मैं बारम्बार नमन करता हूँ। जय भीम। मैं संतोष अहरवार वार्ड नंबर 5 से पार्षद हूँ। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई जा रही है। मिष्ठान वितरण करके, पुष्प वर्षा करके, माल्यार्पण करके और हमारे सभी साथी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, समाज बंधु सभी एकजुट होकर मिलकर पूरे देश में धूमधाम से आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आज 133वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है। हम सब लोग सामूहिक रूप से यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। निश्चित ही समतामूलक समाज की स्थापना का संकल्प जो अम्बेडकर जी ने दिखाया था, लिया था और दिखाया, समाज को दिखाया था, उसके लिए सारे समाज लोग मिलकर इस आयोजन के माध्यम से जन चेतना का काम कर रहे हैं। निश्चित है कि अम्बेडकर जी ने जो संदेश दिया था, शिक्षा के प्रसार की जो बात कही थी, जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी उनको दूर करने का जो प्रयास किया था, उसके लिए समाज अग्रसर है। निश्चित ही आगे आने वाली पीढ़ी अम्बेडकर जी की शिक्षाओं का से मार्गदर्शन लेगी और आज हम सब लोग मिलकर सारे लोग, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे अन्य दल के हों या सामाजिक स्तर के लोग हों, वो सब लोग मिलकर अम्बेडकर जी के वाणी का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे महामानव की जन्म जयंती 133वीं संपूर्ण दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, जिन्होंने आज़ादी के बाद हमारे कमज़ोर तबके को आगे बढ़ाने के लिए और पूरे देश को, जहां विभिन्न धर्मों के
मानने वाले निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सबको समान न्याय मिले, सबको एक ही माला में परो के संविधान आपने स्थापित किया, संविधान की रचना की। बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़े हर्षोल्लास के साथ उनको माल्यार्पण कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और सभी उनके चाहने वालों को शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बाबा साहब ने अद्भुत काम किया है। आज दुनिया का ताकतवर देश अगर माननीय मोदी जी पूरी दुनिया के सामने 1947 में एक ऐसा देश समृद्धशाली और ताकतवर देश बनाने जा रहे हैं, उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कमजोर वर्गों को आगे लाने का काम किया। उनके अनुसार ही, संविधान की रचना के अनुसार ही हमारे यहाँ पार्लियामेंट और बाकी सभी जगह कमज़ोर लोगों को भी वहाँ सहभागिता करने का अवसर मिला है। आज के इस अवसर पर मैं सभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को, सभी चाहने वालों को ये ज़रूर निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची जन्म जयंती तभी हम मना पाएंगे, तब हमारे आज भी अनेक ऐसे परिवार हैं जो गाँव में निवास कर रहे हैं, जिनको आज भी शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हैं अज्ञानता के कारण। उन सबको योजनाओं का लाभ दिलाकर और नए बच्चों को खूब पढ़ाई लिखाई कराकर, देखो शिक्षा एक ऐसा जो है मंत्र है जिससे आदमी का संपूर्ण जीवन नहीं, कई पीढ़ियां जो है सुरक्षित होती हैं। इसलिए सबको शिक्षित करने का संकल्प लें। आज के इस अवसर पर यही बाबा साहब को सच्ची जो है जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।